जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य और लोक कला शैली। इससे पहले जो पार्ट था उसमें लगभग अपन ने 50 से 52-53 क्वेश्चन देख लिए और अब इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है इसमें देखेंगे अपन 54 से लेकर 115 तक, यानी 115 क्वेश्चन इनके जो बनने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो देखने वाले हैं। तो 80 से जो लास्ट के क्वेश्चन है वो सारे दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 और एसएससी जीडी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट में डाले गए हैं। तो वो आप देखना चाहते हो तो अंत तक जरूर बने रहना। पहला क्वेश्चन है इसमें 54 का, यानी इस वीडियो का पहला और अपनी सीरीज का ये 54वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो वह है मेघालय का बंबू नृत्य। मेघालय का बंबू नृत्य है, ये युद्ध संबंधी नृत्य है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया, पिछले वीडियो में भी देखा था अपन ने कि बंबू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मेघालय का है और ये युद्ध संबंधी नृत्य है। बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बहुत ही शानदार बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस बुक में आपको 5 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, यानी 2020 में जो पेपर हुआ था उसके 5 सेट मिलेंगे और 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि वर्तमान पैटर्न पे जो पिछली भर्ती में पूछा था और आगे कैसे पूछे जा सकता है वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे और इसमें लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए ये बुक बहुत ही शानदार और रामबाण होने वाली है। तो ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक सेलर पर जाकर या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। ये बुक बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पीछे पूछा हुआ है और इसमें लगभग 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन वो है जो एसएससी या विभिन्न बोर्डों द्वारा एग्जाम्स में पूछे गए। तो क्वेश्चन है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? बताओ। इकेबाना ये जापानी रूप तो है, लेकिन किसका है? आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का या कृषि की विधि का? जल्दी से बताना। और पीछे वाले वीडियो जिसने देखा है उसने तो ये आंसर कर भी दिया होगा। तो ये फूलों की सजावट का, तो उसमें देखा था अपन ने कि फूलों को क्रम से सजाने की जापानी रूप है, ये इकेबाना कहा जाता है। उसमें ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन में था उस टाइम, यानी आंसर में था। फिर आ गया वापस, ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है और मैंने पीछे वाले वीडियो में यही बताया था आपको कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसमें अगर उस क्वेश्चन में कैसे पूछा था और इस क्वेश्चन में कैसे पूछा है, यानी वही 360 डिग्री पैटर्न पे पेपर बनता है, तो उसके आसपास बनने वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। तो क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? बताओ भाई, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? और ये बंबू नृत्य मेघालय का है और ये युद्ध नृत्य है। ये अपन जस्ट पीछे 2 क्वेश्चन पहले भी देखा है। तो ये मेघालय, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है वह है भागवत मेला, यशगान, भवाई या कुडियट्टम? जल्दी से बताना है कि कर्नाटक की लोक रंग भूमि है वो है यशगान। कर्नाटक की लोक रंग भूमि है वो किसे कहा जाता है? यशगान को कहा जाता है। बताओ भाई, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, बताओ चारों में से कौन सा लोक भारतीय लोक नृत्य नहीं है? घूमर, कथकली, गरबा या डांडिया? भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो देखो, घूमर भी लोक नृत्य है, गरबा भी है और डांडिया भी है, कथकली नहीं है। लोक नृत्य पूछा, यह ध्यान रखना। तो कथकली भारत का लोक नृत्य नहीं है। बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताओ। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? छपेली लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? और ये तो खूब बार पूछा हुआ है भाई। बताओ, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य या कुचिपुड़ी? तो गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है ये डांडिया, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। बताओ भाई, चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से? बताओ भाई, चरकुला चरकुला उत्तर प्रदेश का तो है, लेकिन ये बताओ इसमें से।
तो चरकुला नृत्य है, ये अवध से संबंधित है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताओ सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से 3 तो सही है और 1 गलत है। बताओ आला महोबा में, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज। बताओ भाई। अरे अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, बिरहा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वही उत्तर प्रदेश का, कजरी उत्तर प्रदेश, रसिया, आला ये सारे उत्तर प्रदेश में, यहाँ क्षेत्र दिए हुए हैं तो इनका बताना है। तो ये बिरहा है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। आला महोबा, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर से संबंधित है। बताओ बधाई क्या है। बधाई बतानी है भाई। बधाई क्या है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाए जाने वाला एक त्यौहार, या बुंदेलखंड का एक लोक संगीत। जल्दी से बताना है कि बधाई क्या है। तो बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ना कि लोक संगीत। ये ध्यान रखना, बधाई क्या है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, तो बताओ किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से या बिहार से। जल्दी से बताना है कि तमाशा है, ये संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये संबंधित है, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है, यानी मैच करवाना है। कजरी वाराणसी, बिरहा कानपुर, होली ब्रिज, नौटंकी हाथरस। बताओ भाई, ये तो कर ही दोगे, पीछे आया भी है ये वाला क्वेश्चन। तो ये बिरहा सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही है, और ये बिरहा तो पीछे आया हुआ है, देख लेना आराम से। बताओ निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हालांकि ये यूपी वालों के लिए सही है, ज़्यादातर यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा देखना। बाकी 2-3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो आप, आगे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो कर्मा महोबा, दुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। हालांकि क्वेश्चन की कोई वो नहीं है कि वो कहीं पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है यूपी का तो, या दिल्ली पुलिस में या एसएससी जीडी में नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर दो भाई। तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये कर्मा है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। फिर कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या कर्नाटक से। कारागम धार्मिक लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कारागम है, यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र का है। यह ध्यान रखना, अगर ये क्षेत्र नहीं पूछे तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि राहुला का संबंध किस राज्य से है, या राहुला क्या है। तो राहुला लोक नृत्य है और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और इसका संबंध है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र से, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके में आती है। बताओ भाई। तो ये किया जाता है झुमेला लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित हुआ है। गवां, होली, नवाखानी या दिवाली। जल्दी से बताना है कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, तो यह होली पर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, निम्नलिखित में से पंजाब में प्रचलित सैन्य कला का प्रकार है, यानी पंजाब में प्रचलित मार्शल आर्ट का प्रकार है। गटका, सत्रिया, गरबा और भंगड़ा। जल्दी से बताना है कि पंजाब में प्रचलित सैन्य कला या मार्शल आर्ट का प्रकार है, तो यह है गटका। अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जो दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 और एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, सारे के सारे सीक्वेंस से वही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर गटका। अब आपसे पूछे कि गटका क्या है, तो ये एक मार्शल आर्ट का प्रकार है। ये कहाँ प्रसिद्ध है, पंजाब में। बताओ भाई, नर्तकी की कहाँ से मूर्ति का संबंध है, तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता से। बिल्कुल, इसका तो ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है। बताओ भाई,
निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या यक्षगान। जल्दी से बताना है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है, तो ये हो जाएगा यक्षगान। अगला क्वेश्चन है सुमेलित बताना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नकल बिहार, तमाशा उड़ीसा, अंकिया नाट असम या वाद्य पंजाब। तो तीसरा ऑप्शन है ये अंकिया वाट, ये असम का है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। फिर है लंगा। लंगा किस संबंध है? यानी लंगा किससे संबंध है? उत्तराखंड से, राजस्थान से, उड़ीसा से या नागालैंड से? बताओ भाई। लंगा है ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है लंगा गाय की। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब बताओ इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भरतनाट्यम, कथक, छाऊ, ओडिसी। तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य छाऊ नहीं है। छाऊ एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। जरदोजी किस राज्य से संबंधित है? जरदोजी किस राज्य से संबंधित है? जरदोजी या जारदोजी भी आ सकता है कि जारदोजी किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। जारदोजी का संबंध है वह उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है फारसी नववर्ष का अन्य नाम बताइए। फारसी नववर्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नवरोज, गुड़ी पड़वा, विशु या बिहू। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1 नवरोज। फारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कंथा का संबंध है, बताओ कंथा का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से या आंध्र प्रदेश से? कंथा का संबंध है ये पश्चिम बंगाल से है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंथा का संबंध है पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूर्वी भारत का लोकप्रिय लोक थिएटर है? निम्न में से कौन सा पूर्वी भारत का लोकप्रिय लोक थिएटर है? जात्रा, नाच, शतरंज या माड? तो ये है जात्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जात्रा। यानी जात्रा है वो पूर्वी भारत का लोकप्रिय लोक थिएटर है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का नृत्य है, ये ध्यान रखना। भरतनाट्यम है तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सत्रिय या सत्रिय नृत्य किया जाता है? किस राज्य में सत्रिय या सत्रिय नृत्य किया जाता है? त्रिपुरा, गुजरात, असम या केरल? जल्दी से बताना है। सत्रिय है यह असम में किया जाता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कला की प्राचीन भारतीय शैली है? निम्न में से कौन सी कला की प्राचीन भारतीय शैली है? गंधार, मथुरा, अमरावती या उपयुक्त सभी? निम्न में से कौन सी कला की प्राचीन भारतीय शैली है? तो ये गंधार भी है, मथुरा भी है, अमरावती भी है, तो ऑप्शन है 4 इसका सही उत्तर आ जाएगा कि यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है घराना प्रथा किसके साथ संबंध है? घराना प्रथा किसके साथ संबंध है? भरतनाट्यम से, कथक से, कुचिपुड़ी से या ओडिसी से? बताना है आपको कि घराना प्रथा किसके साथ संबंध है। तो घराना प्रथा है ये कथक के साथ संबंध है। अगला क्वेश्चन है बगरू प्रिंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बगरू प्रिंटिंग का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान? जल्दी से बताना है कि बगरू प्रिंटिंग का संबंध है वो है राजस्थान से, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसको शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित नहीं किया गया? किसको शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित नहीं किया गया? संस्कृत, तेलुगु, मलयालम या हिंदू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। सॉरी, हिंदू नहीं, हिंदी। तो हिंदी को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित नहीं किया गया। कला की प्राचीन शैली है, बताओ भाई, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कला की प्राचीन शैली है, कला की प्राचीन शैली है कालीघाट,
गंधारा, कांगड़ा या बांडी। तो कला की है प्राचीन शैली है वो है गंधारा। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंधारा क्या है? तो ये कला की प्राचीन शैली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक या नर्तकी है? निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक या नर्तकी है? ऑप्शन है हेमा मालिनी, सोनल मानसिंह, बिरजू महाराज या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध ओडिसी नर्तकी है वह है सोनल मानसिंह। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताओ भाई, पटोला का संबंध है, पटोला क्या है और पटोला कहाँ का प्रसिद्ध है, ये कहाँ से संबंधित है? पटोला का संबंध है उड़ीसा से, गुजरात से, झारखंड से या मध्य प्रदेश से। तो पटोला का संबंध है वो है गुजरात से। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बताओ, निम्न में से कौन सा असम का लोक नृत्य है? तो ये बता सकते हो आप, बिहू है, ये असम का प्रसिद्ध है। घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है। ये पीछे चारों के चारों पीछे आए हुए हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राग नहीं है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा राग नहीं है? भैरव, हिंडोली, तराना या दीपक? जल्दी से बताना है, निम्न में से कौन सा राग नहीं है? तो ये तराना है, यह राग नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों राग है, भैरव, हिंडोली और दीपक ये राग है। पट्टू चित्र चित्रकारी कपड़ों पर की जाती है जिसका संबंध है। बताओ भाई, पट्टू चित्र चित्रकारी कपड़ों पर की जाती है जिसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, उड़ीसा से, पंजाब से या महाराष्ट्र से? पट्टू चित्रकारी कपड़ों पर की जाती है और इसका संबंध है उड़ीसा से। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नाम भूमि पर सफ़ेद, दक्षिण भारत में नाम भूमि पर सफ़ेद चूर्ण से बनाई जाने वाली फर्श डिजाइन को क्या कहा जाता है? बताओ, दक्षिण भारत में नाम भूमि पर सफ़ेद चूर्ण से बनाई जाने वाली, नाम है नम भूमि, सॉरी नम भूमि है यहाँ पे, नम भूमि पर सफ़ेद चूर्ण से बनाई जाने वाली फर्श डिजाइन को क्या कहते हैं? पाइत्रा, दूसरा उत्तरायण, रंगोली या कोलम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोलम कहा जाता है। पैठानी वस्त्र संबंधित है, पैठानी वस्त्र संबंधित है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या सिक्किम? पैठानी वस्त्र है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैठानी वस्त्र महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य है? निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य है? तुरही, सारंगी, तबला और शहनाई। तो सारंगी यह है तार वाद्य है। सारंगी एक तार वाद्य या तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र जिसके तार लगा हुआ हो। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है प्रकार है? लावणी बतानी भाई, लावणी कहाँ की प्रसिद्ध है? लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? गुजरात, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो लावणी है ये महाराष्ट्र की है और ये पीछे वाली वीडियो में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लावणी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र की है। फिर अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? द्वारका, अयोध्या, वाराणसी या बनारस? तो लठमार होली है ये बनारस में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय? तो संगाई त्यौहार है ये मणिपुर में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगाई त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। शस्योत्सव है दशहरा, अक्षय तृतीया, ओणम या जन्माष्टमी? तो ओणम है यह एक शस्योत्सव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओणम। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? निम्न में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? बिहू, मंदजास, बगुरम्बा, क्षत्रिय नृत्य? बताओ भाई।
बिहू बिल्कुल ये असम का है और सत्रिय ये भी असम का है, लेकिन दिक्कत इन दोनों में आ जाएगी। बताओ देखिए कि असम का या असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है, तो ये मंदजास नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अब ये ध्यान रखना, बंगूरम्बा भी कहाँ का है, ये भी असम का है। यानी ये बिहू और सत्रिया पूछा जाता है, लेकिन बंगूरम्बा ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। निम्न में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, बिहू, ओणम, जन्माष्टमी या कुंभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, ओणम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, ओडिसी, कालबेलिया, कथक या कथकली। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं है कालबेलिया, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के मशहूर शहनाई वादक है। भारत के मशहूर शहनाई वादक है, यह है बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, तो वह बसंत गीत, कजरी, कवाली या तीज गीत। जल्दी से बताना है भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 3, कवाली। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है वह है भरतनाट्यम, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है। कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो कथकली की जड़ें हैं वो है केरल राज्य में, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। बताओ, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। नैना देवी, शुभा मुदगल, पूर्णिमा शर्मा या रीटा गांगुली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभा मुदगल। ये भी पूछा हुआ है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशेषता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी एक ऐसा नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह है कथक। ये ध्यान रखना, कथक एक ऐसा नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी जीडी में पूछा हुआ है। जिन जैकस एक प्रसिद्ध था। बताओ भाई, जिन जैकस एक प्रसिद्ध था, सम्राट था, चित्रकार, चिकित्सक या चिंतक। तो जिन जैकस एक चिंतक था। बताओ, इनमें से कौन सा विद्या की एक प्राचीन संस्था है। इनमें से कौन सा विद्या की एक प्राचीन संस्था है। धर्मरक्षिता, नागार्जुनकोंडा, पुरी या तक्षशिला। यह तक्षशिला, सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, संगीत और नृत्य प्रदर्शन ओपाना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संगीत और नृत्य प्रदर्शन ओपाना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। केरल, कर्नाटक, राजस्थान और असम। तो ये ओपाना है, ये केरल से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूर नृत्य। लूर नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब। लूर नृत्य, लूर है ये हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उसके उद्गम राज्य से सही मिलान नहीं है। तमिलनाडु भरतनाट्यम बिल्कुल सही है, केरल कथकली बिल्कुल सही है, सत्रिया असम बिल्कुल सही है, कुचिपुड़ी यह है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, वेरडिगांव नृत्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। वेरडिगांव नृत्य भारत के किस स्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है। अंडमान, पुदुचेरी, दमन और दीव या गोवा। तो वेरडिगांव नृत्य है ये दमन और दीव की पारंपरिक नृत्य शैली है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है अंतिम क्वेश्चन,
किसके दरबार में तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, और ये क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए। तो ये अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो ये हो गए अपने 115 क्वेश्चन नृत्य और लोक कला शैली से। अब नेक्स्ट वीडियो में और कोई क्वेश्चन ले लेंगे कला संस्कृति के या फिर हिस्ट्री में। तो मैं आपको ऐसे कराने वाला हूँ कि जैसे एक टॉपिक करा दिया बहुत अच्छे से, और फिर उसके अपन प्रैक्टिस जो पीछे पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन है या और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हिस्ट्री में तो अपन ऐसे करेंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में और जो स्टैटिक में है वो अपन केवल क्वेश्चन वगैरह यही करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।